नमस्कार। फिर से आप लोगों का चैनल यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वॉइस चेंज हु और व्हाट का। हालांकि देखिए हम लोग सीरियल नंबर पे जा रहे हैं। टेंस का वॉइस और एक रह चुका है, शायद फ्यूचर परफेक्ट का वॉइस रह चुका है, लेकिन इसी बीच में मैंने सोचा कि हु और व्हाट, एक दो बच्चों ने कमेंट किया है कि हु और व्हाट वाला को सिखाया जाए, तो मैंने सोचा कि देखिए हु वाला तो हम लोग अभी तक पाए नहीं है, लेकिन व्हाट वाला हम लोग पाए हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बहस करेंगे। हु डिस्कवर्ड, जो आप लोगों का एग्जाम में प्राय किताबों में मिला हुआ है, नोट हो, ग्रामर का बुक हो, हर जगह पर दिया। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, व्हाट कॉजेज मलेरिया। व्हाट कॉजेज मलेरिया। और एक तीसरा एग्जाम्पल हम लेने जाएंगे यहीं पर, जिसका आंसर आप लोगों को हम अब यही बता देंगे। What do you like? अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। Who discovered अमेरिका। अमेरिका का खोज किसने किया था। यहाँ पर ये जो हु है, हु होने के कारण ये सब्जेक्ट इसमें का कौन है, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है कि नहीं है। इसमें कोई अगर कहा जाए तो पर्सन नहीं है, जो भी पर्सन है इसी में समाहित है। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर हु है। तो कहीं भी यदि हम लोग का हु से सेंटेंस अगर शुरुआत होता है, सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, तो समझ लेना चाहिए कि द वर्ड हु, द क्वेश्चन वर्ड हु इज द सब्जेक्ट इटसेल्फ हियर इन द सेंटेंस। तो हम लोग पहले ही लगा देते हैं, क्या चीज लगा देंगे, बाय हुम। बाय और बाकी बात जो फॉर्मूला है हम लोगों का पहले जैसा ही रहेगा। अब पकड़िए किस टेंस का है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट का, यानी कि सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो दैट मींस दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस सेंटेंस रिलेटेड टू पास्ट इंडिफिनिट टेंस एंड आफ्टर यूजिंग एट द प्लेस ऑफ बाय हुम वी विल फॉलो द अर्लियर रूल। यहाँ पर अब देखना है कि सब्जेक्ट तो हु है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अमेरिका है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। तो इंट्रोगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट के पहले ही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को लगाते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका सिंगुलर है, एक ही ना कंट्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए लगा देंगे बाय हुम वाज। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का अमेरिका, बाय हुम वाज अमेरिका। उसके बाद हम लोगों का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो लगा देंगे, बाय हुम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड। नहीं तो एक और तरीका है, चलिए देखते हैं। अगर हु है तो हु के जगह पर हम लोग हु को ही रख देंगे, हु को ही रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बाय हुम की जगह पर हमने क्या रख दिया, डायरेक्ट हु को बैठा दिया, नो प्रॉब्लम, इसी को ले आ दिया यहाँ पर। तो हु और बाकी बात फार्मूला यही रहेगा, हु वाज अमेरिका, जो पहले का फार्मूला है। हु वाज अमेरिका डिस्कवर्ड। ये जो बाय है, जो यहाँ पर नहीं लगा करके हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, 100% करेक्ट। हु वाज अमेरिका डिस्कवर्ड बाय, हु वाज अमेरिका डिस्कवर्ड बाय हुम के जगह पर हम लोग लगा, नहीं तो बाय हुम लगा करके बना सकते हैं, बाय हुम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड। दूसरे एग्जांपल पर हम लोग आ जाते हैं। व्हाट कॉजेज मलेरिया। मलेरिया किस कारण से होता है भाई, यानी कि व्हाट कॉजेज मलेरिया, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर। यहाँ पर कोई ऐसा पार्टिकुलर कोई पर्सन है नहीं, इसीलिए हम लोग व्हाट के जगह पर क्या लगा देंगे, बाय व्हाट। अब यहाँ पर भाई बाय व्हाट नहीं लगेगा, क्या लगेगा सीखेंगे, बाय व्हाट। अब ये किस टेंस का है, हम लोग का टेंस को पकड़ना होगा। कॉजेज यानी कि सॉरी ये लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगल बगल में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यानी कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं, इज एम। यहाँ पर जब मलेरिया सिंगुलर नंबर है तो क्या लगा देंगे, व्हाट, व्हाट इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वो फार्मूला को देख लीजिएगा, हालांकि सेटिंग फार्मूला हमने नहीं लिखा, हाँ फार्मूला आप लोगों को पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। व्हाट इज मलेरिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, कॉज्ड। व्हाट इज मलेरिया कॉज्ड। नहीं तो हम लोग दूसरा तरीका लगा सकते हैं, व्हाट की जगह पर व्हाट रख सकते हैं, फार्मूला वही रहेगा, व्हाट इज मलेरिया, व्हाट इज मलेरिया कॉज्ड बाय, ये भी करेक्ट होगा 100%। और देखिए लास्ट वाला जो सेंटेंस है हम लोग का, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो भाई। तो यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट रिटन,
सब्जेक्ट जब रहेगा तो हम लोग व्हाट को बाय व्हाट नहीं करेंगे। जब वहां पर सब्जेक्ट पार्टिकुलर नहीं होगा, यानी कि पर्सन अगर नहीं दिया रहेगा, तब जाकर के हम लोग लगाएंगे बाय व्हाट चाहे बाय होम। तो यहाँ पर चलते हैं, तो व्हाट के जगह पर व्हाट रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब डू, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन का। तो व्हाट डू यू लाइक, यानी कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं, क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसी टेंस के अनुसार जो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट के साथ, उसी को लगा देंगे। इसमें लगता है हम लोगों का इज, व्हाट इज, लाइक का तीसरा रूप लाइक, व्हाट इज लाइक्ड बाय यू, बाय ये रहा। अब ये मत सोचिएगा कि ये जो है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछता है, किसी भी टेंस में पूछता है। चलिए और दो चार एग्जांपल लेते हैं हु के वाला। फार्मूला इज द सेम एज अर्लियर। चलिए लेते हैं एग्जांपल फ्यूचर का। हु विल डू इट, इसका हमको काउंट करेगा, किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि हु को ही सब्जेक्ट बनाया गया है। तो चलिए हु को जब बना दिया गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय होम। किस टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, इट, इट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल, विल, बाय होम विल इट। बी, फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन का जो रूल होता है हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं दिया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। बाय होम विल इट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगता है, बी, बाय होम विल इट बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, डन। क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए हु विल इट बी डन बाय, ये भी करेक्ट है, चलेगा। अब ये हम लोग लेते हैं व्हाट वाला पर भी एक और लेते हैं दूसरा टेंस का। व्हाट कॉज्ड, व्हाट कॉज्ड द लास्ट अर्थक्वेक, द लास्ट अर्थक्वेक, वो जो गत भूकंप हुआ था किस कारण से हुआ था, यानी कि इसमें भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जो है जो लुकाया हुआ है, यानी कि व्हाट ही सब्जेक्ट है इसका। तो व्हाट कॉज्ड द लास्ट अर्थक्वेक, अब हमको देखना है कि किस टेंस का है, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का। चलिए वही फॉर्मूला में जाते हैं, व्हाट के जगह पर हम क्या कर देंगे, बाय व्हाट, बाय व्हाट, नहीं तो व्हाट की जगह पर हम लोग व्हाट भी रख सकते हैं। तो हम्म, भाई व्हाट ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और ये जो अर्थक्वेक जो है सिंगुलर नंबर होता है ना। हाँ, तो बाय व्हाट वाज, लगे ना वाज, प्लूरल होता तो वेयर लगाते हैं। हाँ, बाय व्हाट वाज द लास्ट अर्थक्वेक, द लास्ट अर्थक्वेक कॉज्ड, आई थिंक क्लियर। नहीं तो व्हाट वाज द लास्ट अर्थक्वेक कॉज्ड बाय, चलेगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कम से कम लिखते रहिए, अच्छा हो चाहे अगर बुरा है तो बुरा लिखिएगा, अगर अच्छा है तो अच्छा जरूर लिखिएगा। अगर नहीं समझ में आता होगा तो ये भी लिखिएगा, सर वी फेल टू अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट अगेन, आई एम रेडी टू डू दैट, दिस मच।